नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। यह स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा स्थान है। आपको इसकी लत लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। इसमें हमने अभी तक जो पिछले कुछ महीने में डिस्कशन किया है उसके हिसाब से आप देखें, इसमें एक बहुत अच्छा करेक्शन आया है। और अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो जो बड़ा ट्रेंड है वो बहुत ही बेरिश है, नेगेटिव है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो अगर आप ये यहाँ पे देखें तो इसने हायर लो बनाया है, तो यहाँ से थोड़े बाउंस की संभावना बनती है। तो अगर इसमें बाउंस आता है तो अब देखिए, अगर ये डेली में अगर 105.136 के ऊपर बंद होता है तो इसमें थोड़ा सा आपको बाउंस देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जो इक्विटी मार्केट्स हैं ग्लोबली और कमोडिटीज़ में थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट में अगर आप बड़े ट्रेंड की बात करें तो वो नेगेटिव है, और अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में बात करें तो थोड़ा बहुत बाउंस आने की संभावना है। ऐसे बाउंस हमने पहले भी देखे हैं, ऐसा नहीं, और इस बार भी ऐसे थोड़े बाउंस की संभावना बनती है। अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो इंट्राडे चार्ट में भी आप पाएंगे कि जो है इसमें जो बड़ा डाउन ट्रेंड है वो चल रहा है। तो अब देखिए, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक आप जो है कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी बहुत स्ट्रांग बाउंस आने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है तो फिर एक आपको बाउंस देखने को मिल सकता है अच्छा खासा, जो कि मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर सके। तो आइए अब बात करते हैं डाव जोन्स की। डाव जोन्स जो है अमेरिकन मार्केट का इंडेक्स है, सबसे पुरानी इंडेक्स है। ये आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट हुआ था नवंबर में दूसरे सप्ताह में, और उसके बाद एक ये अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिला नवंबर में। अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन चल रहा था। आइडियली आप चाहते कि अगर यहीं पे और कंसोलिडेशन होता और रैली नहीं आती और फिर रैली आती, वो बहुत अच्छे फाउंडेशन पे आती, एक बहुत ही मजबूत नींव पे आती, लेकिन वैसा हमको देखने को नहीं मिला। अब उसके बाद अभी जो है थोड़ा सा इसमें वीकनेस चल रही है, ये एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, अगर आप देखें तो ये 14 अक्टूबर को जो बॉटम बना था, उस दिन नया 52 वीक लो भी बना था। तो वहाँ से अगर आप देखें तो उस दिन का जो लो है वो है 28,661। तो 28,661 से जो है आपके इंडेक्स ने ही सिर्फ जो है 34,590 का हाई बना दिया। तो इसमें जो आपको इतनी बड़ी 6,500 पॉइंट की रैली दिखी है, 6,000 पॉइंट की, तो वो अगर आपको एक महीने में दिखाई देती है तो आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर उसके बाद आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है। तो ये 40-45 दिन में इतनी बड़ी रैली जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट को लगेगा थोड़ा सा एफर्ट। अभी अगर आप देखें तो ये काफ़ी जो है भयावह स्थिति दिख रही है ना इंट्राडे चार्ट में। तो अब उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ से अभी आप जो है कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर बने रहने की संभावना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि कुछ बहुत अच्छा हो जाए। आइए अब बात करते हैं भारतीय मार्केट के इंटरनल्स की। तो अगर हम इंडिया के मार्केट के इंटरनल्स की बात करें तो जो 4%, 4.5% से ज़्यादा बढ़े हुए स्टॉक थे पिछले सप्ताह, सोमवार को उनका अच्छा दिन था, बट उसके बाद आप देखें तो चीज़ें जो है ख़राब होती चली गई। और जो शुक्रवार था उस दिन सिर्फ 40 स्टॉक ऐसे थे जो 4.5% से ज़्यादा ऊपर थे। लेकिन अगर जो गिरने वाले स्टॉक की अगर हम बात करें 4.5% से ज़्यादा, तो वो जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते गए हैं और 69 थे शुक्रवार को। तो शुक्रवार को आप जो है ब्लैक फ्राइडे बोल सकते हैं। 20% जो अप हैं 5 डेज़ में, उसमें कुछ खास अंतर नहीं दिखा है। माइल्डली आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम हो गया है। बट जो 20% डाउन थे पिछले 5 दिनों में, उसमें भी कोई खास चेंज नहीं दिखेगा आपको नंबर में। बट ये जो 20 डीएमए से ऊपर और नीचे और 50 डीएमए से ऊपर और नीचे का नंबर है, इसमें आप देखेंगे तो एक आपको जो है अच्छा खासा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये आपका मंडे है जिस दिन आपके 1202 स्टॉक थे जो 20 डीएमए से ऊपर थे, और जो 20 डीएमए से नीचे वाले स्टॉक्स थे वो मात्र 469 थे। बट उसके बाद आप देखिए प्रोग्रेसिवली जो है नीचे गया है, ये बारिंग
थर्सडे को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा था, बट उसके बाद ये बहुत तेज़ी से झटका लगा। तो अब देखिए, क्योंकि वजह क्या है ना कि जो आपका ये नंबर है ये एक्सट्रीमिटीज़ को देख रहा है, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आपके जो 4.5% से ज़्यादा ऊपर हो या डाउन हो उन्हीं को बस काउंट कर रहा है। लेकिन 20 डीए में तो नॉर्मल एक मेट्रिक है, वो हर तरह के स्टॉक में लग रही है। तो उसमें कोई स्टॉक है वो 5 दिन से आधा प्रतिशत भी गिर रहा है तो हो सकता है वो 20 डीएमए के नीचे आ जाए। तो वैसा स्टॉक कभी इस कॉलम में कभी नहीं आएगा, लेकिन वो इस कॉलम को इम्पैक्ट करेगा। कोई स्टॉक है जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, 1-2% बढ़ता जा रहा है ना, उसमें कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर दिन पे, तो वो कभी इस कॉलम में काउंट में नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो वो फिर भी आ जाएगा। तो ये आपको उस हिसाब से देखना है। तो इंटरनल्स ऑफ द मार्केट दे आर नॉट pretty bad or anything like that, but you should be little careful given जैसा डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी मार्केट दिखाई देती है। तो आइए अब बात करेंगे निफ्टी की। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी का रहा डेली चार्ट। इस डेली चार्ट में अगर आप देखें तो 1 दिसंबर को ये जो हाई लगा था उसके बाद से ये निफ्टी जो है गैप डाउन हुई, और ये अगर आप पैटर्न देखें तो ये आपका जो है इवनिंग स्टार पैटर्न है ना, इवनिंग स्टार पैटर्न है जिसमें आप गैप अप देखते हैं, फिर अगले दिन गैप डाउन देखते हैं और फिर उसका कंफर्मेशन आता है जब आप उसके नीचे चले जाते हैं। अभी आप देखें तो ये शुक्रवार को जो है बहुत ही ख़राब कैंडल है जिसमें आप गैप अप हुए थे। तो ये आउटसाइड कैंडल भी आप बोल सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि इसमें जो बॉडी है वो इंगल्फ कर रही है प्रीवियस कैंडल को, है ना, तो इसको आप आउटसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। इसमें बाहर जाके मोमेंटम था, डाउन साइड में मोमेंटम था। इसको अगर हम जो है 15 मिनट का चार्ट देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि ये जो आखिरी के 2:30 बजे के बाद का समय था, उसके बाद उसके अगले 45 मिनट में थोड़ा सा एक 2:15 बजे तक एक रैली देखने को मिली, जिसमें आखिरी 15 मिनट में फिर थोड़ा सा करेक्शन, माइल्ड करेक्शन। तो ये वैसा दिन था शुक्रवार की अगर हम सिर्फ बात करें तो। अब अगर आप यहाँ से आप देखें तो अभी कोई देखिए, अगर इसमें जो बड़ा ट्रेंड है निफ्टी में वो अभी अगर कोई कहे कि चेंज हो गया है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि देखिए बड़े ट्रेंड को चेंज होने के लिए इसको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। पहले तो इसको एक लोअर लो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लोअर लो बनेगा जब वो इस लो को तोड़ दे, 18,156, इसको तोड़ दे तो एक लोअर लो बनेगा। उस लोअर लो के बाद जब बाउंस आएगा, वो बाउंस जो है हायर हाई ना हो, मतलब नए वाले बाउंस में वो 18,900 ना क्रॉस कर पाए, ठीक है। तो अगर एक नया लोअर लो बन जाए और उसके बाद लोअर हाई बन जाए, तब आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि ट्रेंड में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या बड़े, वरना आपको इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रीड करने के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स जो बड़े स्टॉक है, एफ का स्टॉक है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो ये ज़्यादा जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हमने इसमें बहुत सारा डिस्कशन किया। अब देखें, ये आप कह सकते हैं 8 दिन पीछे चल रहा है। तो जो काम निफ्टी ने 1 दिसंबर को किया था, शायद वही काम जो है ये 9 दिसंबर को किया है। तो अब देखिए अगले दिन अगर इसमें बहुत संभावना है कि कल इसमें गैप डाउन दिखे आपको, तो गैप डाउन का मतलब ये नहीं कि अब वो उसके बाद फिर आप शॉर्ट कर दें और फिर वो नीचे ही जाता रहेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बस ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक गैप डाउन देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी में। अब देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप कॉम्पोनेंट्स देखेंगे तो जो सबसे बड़ा है HDFC बैंक, अब वो मजबूती की तरफ दिखाई दे रहा है। HDFC बैंक जो है मजबूती की तरफ दिखाई दे रहा है, बैंक के साइड में SBI भी ठीक दिख रहा है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें जो निफ्टी में, तो FMCG जो कंपोनेंट्स है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, मैरिको है, वो सब उधर जो है चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है। तो वो अगर आप देखें तो ये जो FMCG पैक है और बैंक्स में जो है HDFC बैंक और ये कुछ 2-3 और बैंक, ये यहाँ से मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। तो सेक्टोरली अगर आप बात करें तो आपको जो है FMCG पैक में और बैंक्स में अगर आप देखें तो HDFC बैंक और HDFC, उसकी वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है जिसका एक्सपायरी होता है ट्यूसडे को, उसमें भी आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो आपको ये दिखेगा कि भाई 365 से बाउंस आया था बहुत शार्प। अगर आप डाउन साइड में बात करें तो लेवल चेंज नहीं हुए हैं बहुत, है ना। तो पिछली बार की तरीके 305 के आसपास में, फिर 185, फिर ये 73 के आसपास में, ये 3 नीचे के साइड के लेवल है। बट चूंकि हम वन साइडेड इतना ऊपर गए हैं, तो अगर यहाँ से कोई करेक्शन अगर आपको देखने को मिलता है, देखिए अगर आप मुझसे कहें कि यहाँ से बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में पूछा गया है कि यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना है या ज़्यादा नीचे, तो मेरी राय होगी कि यहाँ से जो है
अगर करेक्शन आता है तो नीचे आने की ज़्यादा संभावना है, ऐसे बहुत ऊपर जाने की संभावना नहीं है। तो मार्केट जो है सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड साइडवेज मूड में रहेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नई पोजीशन क्रिएट करते हुए बहुत जल्दी बहुत इधर उधर करके आपको पोजीशन नहीं क्रिएट करना है। आइए अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो हमने पिछले सप्ताह बात की थी। तो आरपीजी लाइफ अगर आप देखें तो ये वहीं घूम रहा है, कुछ बहुत नहीं है कहने के लिए एक्सेप्ट कि वो ठीक रेंज में है। डायमंड्स केमिकल लुक्स लाइक कि करेक्शन डन, और अगर कल की कैंडल अच्छी होती है सोमवार की, तो आप यहाँ से आप मान सकते हैं कि ये जो करेक्टिव फेज था वो ओवर हो गया। ARV स्मार्ट की बात करें तो इसमें जो है ये ब्रेकआउट आने की कोशिश की थी, है ना, तो लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ मंडे को। उसके बाद ट्यूसडे को एक और अटेम्प्ट बट नहीं हुआ। अब ये वापस आ रहा है, ट्रेंड लाइन है, आप वो पहले ही मैंने प्लॉट कर रखा था कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। PNB हाउसिंग भी शायद बताया था बट उसमें बाई सिग्नल नहीं आया, तो अभी आपको उसमें वेट करना है कि जो है ये करेक्टिव फेज़। और देखिए अब कोई कहीं स्टॉक आपको पता चलता है तो ये थोड़ी कि आप ज़बरदस्ती जाके उसको ख़रीद लेंगे तुरंत से ही जैसे ही पता चला, नहीं, उस पर आप अपनी रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि भाई स्टॉक जो है कुछ तो बिहेवियर दिखाए, है ना, तो वो चीज़ है। वैसे इसके हिसाब से तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है ना, बट देखते हैं आगे कि क्या होता है नहीं होता है। वैसे अगर हम बात करें तो HDFC बैंक है जो एक अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको फ्लैट ब्रेकआउट की संभावना बनती है। और फिर बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक ब्रेकआउट की संभावना बनती है। 2 स्टॉक और शेयर किए थे कैश में, तो एक है GRP लिमिटेड जो मैंने शेयर किया था, है ना, ये आप देखिए, और दूसरा जो शेयर किया था वो था की इंडस्ट्रीज़। ओके, तो ये कुछ 4 स्टॉक हैं जो अच्छे प्रतीत होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। एक बार पुनः विनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मित्रों के मध्य इस वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहें। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।